नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं चैनल लोकदर्शक। आज हम आपको ऐसे युद्ध के बारे में बताएंगे जिस युद्ध में केवल 40 सैनिकों ने मुगलों की 1 लाख सेना को हरा दिया था। आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आपको बता दें कि भारत वीरों की भूमि है। यहाँ पर अनेक वीरों की शौर्य गाथाएँ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शौर्य गाथाएँ सिखों की हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियन से मैं बाज उड़ाऊँ। इसी प्रकार यह कहावत सिखों ने चरितार्थ की। 1971 का युद्ध था। उसमें एक ब्रिगेडियर थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनके पास केवल 120 सैनिक थे और वह जगह थी लोंगोवाला, जिस पर 1971 में पाकिस्तान ने हजारों टैंकों से हमला कर दिया और कुलदीप सिंह चांदपुरी ने उस हमले को नाकाम कर दिया। इस प्रकार सिख कौम एक बहादुर कौम है और अपने देश और धर्म पर मिटने वाली कौम है। आइए हम अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। सिखों के 10 गुरु हुए। सबसे पहले गुरुदेव नानक देव हुए, उसके बाद अंगद देव हुए, गुरु अमर सिंह हुए, गुरु रामदास हुए, गुरु अर्जुन सिंह हुए, गुरु हरगोविंद सिंह हुए, गुरु कृष्ण हुए, गुरु तेग बहादुर हुए और उनके पुत्र आखिरी गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। और इन्हीं गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करते हुए कहा था कि सिखों को मैं इस प्रकार प्रशिक्षित करूंगा कि एक एक सिख 1.25 लाख सैनिकों पर भारी पड़े। और उन्होंने कहा था कि चिड़ियन से मैं बाज उड़ाऊं और जब मैं अपना गुरु गोविंद सिंह नाम का। घटनाक्रम के अनुसार इनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह, जिनका जन्म 21 अप्रैल 1621 को हुआ था, और उस समय दिल्ली पर औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब एक क्रूर और धर्मांध रूढ़िवादी व्यक्ति था। वो अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने पता नहीं कितने हिंदुओं का कत्ल कराया और कितने हिंदुओं को उसने मुसलमान बनाने पर विवश किया। उसका दमन चक्र इतना क्रूर था कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह को भी इस्लाम स्वीकार न करने के कारण दिल्ली के चांदनी चौक, जो एक उस समय का मशहूर चौक था, वहाँ पर सरेआम उनको मृत्यु दंड दिया। उनका सिर धड़ से कलम कर दिया, जहाँ पर आज गुरुद्वारा शीशगंज है। इन्हीं के पुत्र हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह विद्रोही स्वाभाविक है और मुगलों के खिलाफ चारों ओर से अभियान चल रहे थे। दक्षिण में कमान छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाल रखी थी। बुंदेलखंड से छत्रसाल महाराज थे और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह थे।
1704 में 20 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर साहिब से पंजाब के चमकौर नामक स्थान तक पहुंचे थे। सिरसा नदी को पार करते हुए वहां पर मुगलों को पता लगा कि गुरु गोविंद सिंह आए हुए हैं, तो औरंगजेब ने एक शाही आदेश जारी किया कि गुरु गोविंद सिंह को पकड़कर उनका सर कलम कर दिया जाए। उस समय उनके पास केवल 40 शिष्य थे। 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह थे। जब सरसा नदी के पास वजीर खान, जो एक औरंगजेब का सिपह सालार था और पहाड़ी सरदार थे, लगभग 10 लाख की सेना लेकर उन्होंने चमकौर को घेर लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने चमकौर के जो जागीरदार थे, उनका नाम जगत सिंह था, उनको कहा कि भाई हमको शरण दे दीजिए। तो जगत सिंह जी ने उनको अपने हवेली में शरण देने से मना कर दिया और उनके छोटे भाई रूपचंद ने 21 दिसंबर 1704 को अपनी हवेली में उनको शरण दी। वजीर खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने रूपचंद की हवेली को चारों ओर से घेर लिया। 2 दिन तक गोलाबारी चलती रही। अंदर से जितने भी सिख थे 40 में गोलाबारी करते रहे, किंतु आखिर 10 लाख की सेना के सामने मुट्ठी भर सिख सैनिक का असला, उनके अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद कब तक ठहर पाते हैं। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया। रात्रि के समय 14 दिसंबर 1904 को 40 सरदार और 2 उनके पुत्र जुझार सिंह और अजीत सिंह मुगल सेना पर काल की भांति टूट पड़े। उनके शौर्य से, उनकी बहादुरी से मुगल सेना में हाहाकार मच गया और 10 लाख की सेना मोर्चा छोड़कर भाग चुकी थी। उस समय संगत सिंह एक सरदार थे। उन्होंने सोचा कि गुरुजी को यहाँ से सुरक्षित निकाल देना चाहिए और उसके बाद जो भी बचे कुछ सैनिक हैं वे इस युद्ध में मुगलों से लोहा लेंगे। तो संगत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के कपड़े पहन लिए और उनके कपड़े पहनाकर उन्हें उस हवेली से रात्रि को सुरक्षित निकाल दिया। और जब वे वहां से निकले तो पंजाब में ही 2 पठान थे जिनका नाम गरीब खान और नबी खां था। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को शरण दी और यह जो युद्ध था इसे चमकौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और सिखों ने यह साबित कर दिया कि गुरु गोविंद सिंह की वे बात चरितार्थ कर दी कि चिड़ियन से मैं बाज तो लाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। तो इस प्रकार इस युद्ध में मुगलों की सेना हारी और सिख इसमें जीते, जिसमें केवल 6 सिख जीवित रहे और गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के अजीत सिंह और जुझार सिंह इस युद्ध में शहीद हो गए। इसी संबंध में औरंगजेब को क्रोध में गुरु गोविंद सिंह ने एक पत्र लिखा जिसमें 11 दोहे थे
उन दोहों के अंतर्गत उन्होंने अपना एक जफरनामा लिखा, जिसे विजय पत्र कहा जाता था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को बहुत ज़्यादा कड़वी बातें लिखी और ये कहा कि पंजाब अब तुम्हारे खून का प्यासा हो चुका है, किंतु इससे पहले कि गुरु गोविंद सिंह का दोबारा कोई युद्ध हो, दक्षिण भारत में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे भेजें। ऐसी ही दिलचस्प और शौर्यपूर्ण गाथाएं और निर्भीक पत्रकारिता के लिए, शोषित और वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए हम आपके साथ हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, उन्हें शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाने का प्रयास करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार।